नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से एक जो 100 दिन के लिए कार्य योजना प्रारूप तैयार किया गया है साथियों, जिसमें जो प्रेजेंट के अंदर जो चल रही है जितनी भी भर्तियां हैं उनको पोस्टिंग देने के लिए टारगेट रखा गया है कि इतने दिनों के अंदर इन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीए, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो भी जितनी भी भर्तियां हैं इनकी जो भी अभी पोस्ट बाकी है, अभी पोस्टिंग नहीं दी गई है, उनको जल्द से जल्द इतने दिनों में पोस्टिंग दें। और बाकी डीपीसी वालों को भी के बारे में भी बताया गया है और रिक्त पदों की अभ्यर्थना उसके बारे में बताया कि जल्द से जल्द रिक्त जो पद है बाकी पोस्टों के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, पीटीए, जितनी भी शिक्षा विभाग की टोटल भर्तियां हैं उनके रिक्त पदों की अभ्यर्थना मांगी गई हैं। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो नई भर्तियां हैं उसके बारे में जो घोषणा की जाएगी, कब की जाएगी, क्या है, कितने पद है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, तो आज एक प्रारूप और नोटिस निकाला है शिक्षा विभाग ने, कह सकते हो आप। तो वो सारा का सारा डिटेल्स अपन देखने वाले अगले 2-4 मिनट में। तो वीडियो को लास्ट तक आराम से अंतिम टाइम तक देख रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो भर्तियां आने वाली है 2024 के अंदर, कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल जानकारी है शिक्षा विभाग की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट अपडेट से, सारी की सारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और सारी की सारी डिटेल्स आप मैंने टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है सूचनाएं वगैरह वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो यहाँ देख सकते हो एक प्रारूप नई सरकार के द्वारा जो भेजा गया है उसमें लिखा क्या है कि स्कूली शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, जो टारगेट बनाया है सरकार ने कि इन दिनों के अंदर ये लक्ष्य है कि सारे के सारे ये इसमें कार्य विवरण दिए गए हैं, इसमें जो दिन है यानी उन दिनों में जो अर्जित किए गए कार्य क्या है, इसमें जो टोटल वर्क दिए गए हैं और इधर दिनों की संख्या दी गई है कि ये कार्य 30 दिन में कंप्लीट करना है, 60 दिन में कंप्लीट करना है या 90 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, दैट इज़ राइट। अब देखिए मैन से सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिक्त भर्तियां हैं, जो 1 वर्ष के अंदर अंदर भर्तियों का संकल्प लिया इन्होंने कि ये भर्तियां जो प्रेजेंट में निकाली गई है, जो सपोज पिछली सरकार ने निकाली थी, अब ये सरकार आने वाले टाइम में यानी 90 दिनों के अंदर इन भर्तियों की जो ये सारी की सारी पोस्टिंग देने की जो कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी। जिसमें से भर्तियों की बात करें, सबसे पहले 2022 की बकाया जो जितनी भी भर्तियां व्याख्याता है जिसमें 2592 है, वरिष्ठ अध्यापक के पद है 2842 पद है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पीटीए के पद है 461 है, प्रयोगशाला सहायक के पद है 61 है, वैश्विक के कंप्यूटर निर्देशक के है 528 पद। इन जितने भी भर्तियों के जो पद है इनको पोस्टिंग देना भी बाकी है, यानी अभी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो सरकार का ये कहना है कि आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर इनको जल्द से जल्द पोस्टिंग देके इन भर्तियों को सबसे पहले कंप्लीट करो। तो ये नई सरकार की तरफ से नई प्रारूप में ये बताया गया है कि ये सारी की सारी भर्तियां इनको सबसे पहले टारगेट लक्ष्य दिया गया है कि 90 दिनों के 90 जो कार्य दिवस है उनके अंदर अंदर सारी को सारो पोस्टिंग दो, इनको ज्वाइनिंग दे दो। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी चलो मैं बात कर लेता हूँ, आपके नई भर्तियों की बात करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, राजस्थान शिक्षा विभाग सेवा संशोधन बकाया जो डीपीसी है वो बाकी पड़ी अभी तक कहीं हो। यानी सबसे पहले मैं डीपीसी का अर्थ बता देता हूँ। यानी डीपीसी का मतलब होता है कहीं जो 8-9 साल के बाद में प्रमोशन होता है शिक्षा विभाग के अंदर, उसके बारे में बताया गया है कि जिनका भी प्रमोशन रोका गया है अभी तक, तो जल्द से जल्द वो प्रमोशन की कार्य वो भी आप जल्द से जल्द करें। सेवा नियम में जो संशोधन की कार्रवाई पूर्ण कर व्याख्याता विषय 10,000 प्लस और डीपीसी करना है। प्रधानाचार्य के 6,282 पदों की डीपीसी करनी बाकी पड़ी है और अति जो प्रशासनिक अधिकारी की जो 1400 पदों पर डीपीसी है वो भी बाकी है। तो नई सरकार का यही कहना है कि 100 दिवस के अंदर अंदर आप इनकी डीपीसी भी कंप्लीट करें ताकि वह उनको टाइम पे प्रमोशन मिल सके। तो ये टारगेट दूसरा रखा गया है। तीसरा टारगेट में देखूं, बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़े और शानदार सुनहरा अवसर है यहाँ पर। देखिए आपके लिए सबसे बड़ी बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार खुशखबरी यहाँ पर देखने मिलेगी कि सीधी भर्ती जो रिक्त पद है उनकी अभ्यर्थना जो आपको भेजनी है, अर्थ में प्रेषित करना है। जो वो बोर्ड से सरकार ने ये मांगी है शिक्षा विभाग की तरफ से कि व्याख्याता है, एक तो फर्स्ट ग्रेड है, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड हो गई, और अन्य स्वर्ग में आपकी रीट आ जाएगी जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भर्ती आने वाली है। लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट की बात करें, पीटीआई की बात करें यहाँ पर, तो सारी की सारी रिक्त जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर है वो पोस्ट है। क्योंकि डीपीसी होने के बाद कई प्रमोशन होने के बाद बाकी पोस्टें खाली होगी, कई रिटायर्ड हो गए उनके भी पोस्टें खाली होगी।
तो सारे जितने भी रिक्त पद हैं उनको काउंट करके सारों की अभ्यर्थना बना के शिक्षा विभाग वापस इनको मांगे। तो आपका बोर्ड का यही काम करेंगे, आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि जो 3600 पे ग्रेड से कम की भर्तियां अधीनस्थ बोर्ड करवाता है उससे ज़्यादा की आरपीसी करवाता है। तो इनका काम यही है आने वाले दिनों में कि आपको टारगेट दे रखा है 30 दिनों के अंदर, यानी 30 दिनों के अंदर अभ्यर्थना तैयार होनी चाहिए और रिक्त पद कितने हैं ये आपको सरकार को बताना है। और उसके बाद में यानी मान के चलो आप साथियों, विश्वास दिलाता हूँ, ये 30 दिनों के बाद में, आने वाले 30 दिनों के बाद में, यानी आप फरवरी मार्च के समथिंग ले लो, आपके नई भर्ती की जो रिक्त पद है उनके माध्यम से आपके नई भर्ती की घोषणा होने वाली है। चाहे व्याख्याता की ले लो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की ले लो, चाहे लेवल 1 और लेवल 2 रेट की ले लो, उसमें लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड और ये आपके जो भर्तियाँ रहने वाली है। ये आप देख सकते हो आरपीसी जो भास्कर की न्यूज़ है जिसमें आरपीसी को बताया कि 12,484 पदों की भर्ती जो प्रक्रिया अधीन चल रही है उनको पूरी करनी है। दूसरी चीज़ 17,000 जो डीपीसी हैं उनके वो मैंने बताई ना, अभी 17,000 अधिक अफसरों की होगी डीपीसी, यानी डीपीसी भी बाकी पड़ी है, यानी प्रमोशन है, जिसमें से देख लेना आप 17,000 के आसपास थे, जिनमें से 10,000 से अधिक पद व्याख्याता के पड़े हैं जिनका प्रमोशन होना है। प्रधानाचार्य के 6,282 है, बाकी 1,400 आरपीसी की है, ठीक है। और बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां ये पड़ी है इधर जो मैंने बताई है। अब इनको आने वाले 30 दिनों के अंदर अभ्यर्थना जो है वो शिक्षा विभाग के पास भेजनी है कितने पदों पर है। बाकी ये विभाग के स्तर पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, डीओ क्या कहना है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। ये एक भास्कर की न्यूज़ है, मैंने आपके साथ ये भी साझा कर दी, तो आराम से देख सकते हो। यानी सरकार की हरी झंडी का इंतजार, सारी और शिक्षक भर्ती का परिणाम भी बाकी है, तो वो भी सारा काम हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य आने वाले 100 दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर सारा शिक्षा विभाग का जो पक्का काम वो कंप्लीट होने वाला और नई भर्तियों का भी ऐलान और पिटारा खुलने वाला। ठीक है साथियों, ये मेरी थी आज की न्यूज़। अधिशेष शिक्षकों का समायोजन, ये भी यहाँ पर 100 दिन का कार्य व्यक्त बताया, रिक्त पदों को भरना होगा समायोजन के तहत। अधिशेष जो रिक्त जितने भी टीचर्स हैं, और उसके अलावा शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्कूली कार्य है वो इसमें बताया गया कि 6, 10, 9 जो बाकी है। बाकी बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपको कि आप लगे रहो, डटे रहो और संघर्ष करते रहो साथियों। बस आपको कुछ ही बात करें, महीनों का इंतजार करना होगा, आपके सामने एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा अच्छे खासे पदों के लिए। तो आप रुकिए मत साथियों, मेरा विश्वास है और यही उम्मीद है मोटिवेशन के साथ कि लड़ते रहो और पढ़ते रहो। बस आपके मात्र 30 दिनों के अंदर आपको देखने मिल जाएगा कि अभ्यर्थना इतने पदों की आई है, और मार्च और समथिंग आपके नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि ये भर्तियां हैं, इनमें इतने पद हैं और इन भर्तियों पर इतनी नोटिफिकेशन के तहत बताया गया है, इन पदों पे आपके ये भर्तियां निकाली गई है साथियों। तो ये आपके बाकी पल पल के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा साथियों। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़ जाइए, अब सभी साथियों को एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।